एक बार एक राजा शिकार खेलते खेलते जंगल में रास्ता भटक गया। रात्रि का समय था और काफी घूमने फिरने के बाद उसको एक कुटिया दिखाई दी। उस कुटिया में मध्यम रोशनी थी और एक महात्मा जी ध्यान में बैठे थे। तो उस कुटिया में गया, देखा कि महात्मा जी ध्यान में बैठे हैं। वो उनके सामने बैठ गए। कुछ समय बाद महात्मा जी की आंखें खुली, देखा राजा बैठा है। उन्होंने राजा से कहा, अभी रात्रि काफी हो चुकी है, विश्राम कर लो, थोड़ा पानी पी लो, सुबह बात करेंगे। राजा वहां पानी पीकर सो गया। अगले दिन जब सुबह उठा तो राजा ने अपना परिचय दिया और महात्मा जी से विदा लेने लगा। वो जो सन्यासी थे उन्होंने राजा को जानकर बड़ा हर्ष व्यक्त किया, बड़ी खुशी व्यक्त की और कुछ राजकाज चलाने के अच्छे उपदेश दिए और विदा कर दिया। जब राजा वहां से चला गया तो महात्मा जी की दृष्टि राजा की तलवार पर पड़ी, जो कि राजा भूल गया था। राजा ने सोचा कि मैं भी अपनी तलवार भूल चुका हूं, अब दूसरी कोई नई बनवाऊंगा, या जब कभी इधर आया तो ले जाऊंगा। उधर महात्मा जी ने भी ये सोचा कि जब कभी राजन इधर आएंगे तो ले जाएंगे। और जब भी ध्यान में बैठते महात्मा जी तो नियमित रूप से उनकी तलवार पर निगाह अपने आप चली जाती। एक दिन महात्मा जी के मन में ये आया कि तलवार चला करके देखी जाए कैसे चलती है, राजा कैसे चलाता है। और महात्मा जी ने तलवार उठाई, चलाना शुरू कर दिया। संयोगवश इत्तेफाक से राजा भी उसी क्षण आया। उन्होंने देखा महात्मा जी तलवार चलाने का अभ्यास कर रहे हैं। कुछ देर देखता रहा। जब महात्मा जी की प्यास पूरी हुई तलवार चलाने की तो राजा को देख करके मुस्कुरा दिए। राजा ने आश्चर्य व्यक्त किया, आप और तलवार? तो महात्मा जी ने बतलाया कि ध्यान को निर्जीव चीजें भी प्रभावित करती हैं। हम जब कुछ भी देखते हैं जो हमारे आसपास चारों तरफ होता है वो हमें प्रभावित करता है और उसकी वजह से हमारा ध्यान प्रभावित होता है। यदि आपकी तलवार की जगह कोई पेन होता, कोई कलम होती लिखने की, या आपकी कोई किताब होती, तो शायद मैं कुछ अच्छा लिखता या पढ़ता। हालांकि तलवार थी तो इसलिए चलाकर देखने का अभ्यास किया। जैसी वस्तु सामने होती है वैसा रिजल्ट भी दिखलाई देता है। इसलिए ध्यान में पूर्ण एकांत रहने के लिए, अपने आप को शांत करने के लिए, शून्य होने के लिए भी कुटिया में कुछ भी नहीं होना चाहिए। अब बात यह है, आप सांसारिक हैं, आपके चारों तरफ तो सब कुछ भरा पड़ा है, चाहा और अनचाहा भी, सजीव और निर्जीव भी। तो ऐसे में ध्यान कैसे करोगे? महात्मा जी की बात अच्छी कि कुटिया में ध्यान करने के लिए कुछ नहीं होना चाहिए। आप अपने मन की कुटिया को इतना शांत और इतना स्थिर कर लीजिए कि बाहर की चीजें आपको प्रभावित ना करें।
तभी आपका ध्यान हो पाएगा और अच्छा ध्यान केवल आप तभी कर पाएँगे